आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पार्ट 5 में। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसके बाद अपना पढ़ेंगे आगे इससे रिलेटेड वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ेंगे, जेल स्पेस रेशियो पढ़ेंगे, इसके एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इसके आगे एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और इसके बाद अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो और भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन सभी को कवर करेंगे। आइए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेशन को चालू करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब हो गया इसमें, कहने का मतलब concrete making properties of various ingredients of mix are usually measured in terms of compressive strength। मतलब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग कंक्रीट की अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो इसमें मिक्स है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसको शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन्फ्लुएंसर रेशियो ऑफ सीमेंट टू मिक्सिंग वाटर, रेशियो ऑफ सीमेंट टू एग्रीगेट, मतलब कि रेशियो में, अनुपात में हम क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं, एग्रीगेट को मिक्स करते हैं। ग्रेडिंग सरफेस टेक्सचर, शेप, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोग देखते हैं। इसमें वाटर सीमेंट रेशियो जो होना चाहिए वो 0.4 से 0.6 तक होना चाहिए, एज पर IS कोड 10262 2009 के अकॉर्डिंग। M15 से लेके M25, सॉरी M10 से लेके M25 तक रहता है। 1918 अब्राहम्स प्रेजेंट हाई क्लासिक लॉ S इक्वल टू A/BX। ये जेल स्पेस रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जेल बाई स्पेस अवेलेबल। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है। ये रहा, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ 240 है इंटू जेल स्पेस, ये फॉर्मूला में हमारा है 240 इंटू जेल स्पेस का क्यूब। तो इसी हिसाब से जेल स्पेस का क्यूब कर दी, 240 इंटू जेल स्पेस का क्यूब 0.756 इक्वल टू इतना न्यूटन पर mm²। एज जो होता है एक दिन के लिए 16% होता है स्ट्रेंथ, 3 दिन के लिए 40%, 7 दिन के लिए 65%, 14 दिन के लिए 90%, 28 दिन के लिए 99%। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? Compressive strength of concrete is measured in UTM, the mold that may be either cubical, cylinder, trapezoidal और prismodal shape। इसके बाद है the recognized age of test specimen 7 days, 28 days, at least 3 specimen, preferable the different batches are tested each selected age। मतलब ये कह रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हम लोग कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं वो यूटीएम मशीन के जरिए करते हैं। ठीक है, और इसमें क्यूबिकल होता है, सिलेंडर में ट्रेपेजोइडल हो सकता है, मोल्ड जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं क्यूबिकल, सिलेंडर, ट्रेपेजोइडल, प्रिस्मोडियल, इन सारी शेपों में यूज करते हैं। 7 दिन और 28 दिन में हम लोग टेस्ट करते हैं। एटलीस्ट 3 स्पेसिमेन होना चाहिए प्रत्येक बैच से। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जनरली क्यूबिकल मोल्ड ऑफ साइज 150 mm, 150 mm, 150 mm का लेते हैं, और एग्रीगेट नॉमिनल साइज के लिए ग्रेटर देन 20 mm होना ही चाहिए। 100 by 100 by 100 के लिए 20 mm से कम एग्रीगेट लेना है। सिलिंड्रिकल मोल्ड जो यूज करते हैं उसका डायमीटर रेशियो 2:1 होना चाहिए। जनरली हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, डाया ऑफ 15 सेंटीमीटर यूज होना चाहिए, मतलब 30 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और डाया जो होना चाहिए 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा एवरेज, जो हम लोग निकालते हैं इंडिविजुअल वेरिएशन इज नॉट मोर देन ±15% ऑफ द एवरेज। मतलब कि जो एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज इज टेकन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ बैचेस प्रोवाइडेड, इंडिविजुअल वेरिएशन जो होना चाहिए वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट ऑब्टेन बाय द सिलेंडर कल मोल्ड ऑफ एंड फाउंड टू बी मोर प्रिस्क्राइज रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम क्यूबिकल मोल्ड। मतलब ये क्या है, सिलिंड्रिकल मोल्ड जो होता है वो अच्छा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है।
स्ट्रेंथ जो होता है क्यूबिकल मोल्ड का अप्रॉक्स 0.8 टाइम स्ट्रेंथ ऑब्टेन फ्रॉम द क्यूबिकल मोल्ड स्टेनिंग इफेक्ट ऑन द प्लेट्स ऑफ यूटीएम फाउंड इन टायर द हाइट ऑफ द क्यूबिकल मोल्ड। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर आईएस कोड टेक 30 सैंपल 30 into 90 स्पेसिमेन फॉर ईच 50 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। मतलब 30 सैंपल हम लोग ले रहे हैं जिसमें 90 स्पेसिमेन हो जा रहा है, प्रत्येक के लिए 50 मीटर क्यूब 50 घन मीटर क्यूब के लिए कंक्रीट के लिए बता रहा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या कहता है? Tensile strength of concrete is tested by the indirectly the nothing its modules of rupture that the determined by preparing a block of size 15 centimeter into 15 centimeter and 70 centimeter. If the maximum nominal size of aggregate 20 mm and the size of the 10 mm 10 centimeter and 10 centimeter and 50 centimeter, the maximum nominal size of aggregate is 20 centimeter। मतलब बोल रहा है कि एक ब्लॉक लेते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लॉक रेडी करते हैं 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 70 सेंटीमीटर का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं नॉमिनल एग्रीगेट 20 यूज करते हैं और 10 बाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का एक मैक्सिमम नॉमिनल साइज इसमें एग्रीगेट यूज करते हैं 20 ठीक है। द बीम नीचे इसके रोलर लगाते हैं, ऊपर से लोड प्रोवाइड करते हैं, तो पी एल अपॉन बी डी स्क्वायर होना चाहिए, फेल्यूड होना चाहिए। द रोलर शैल बी ओवर द सपोर्ट सब्जेक्टेड टू लोड, द फेल्यूड टेक्स ओवर द फर्दर यूज टू बी मॉड्यूल्स रप्चर। मतलब नीचे दो लोड लगाते हैं एल डिस्टेंस पे और उसके बाद क्या करते हैं कि मॉड्यूल्स रप्चर जो होना चाहिए पी एल अपॉन बी डी स्क्वायर होना चाहिए। पी हो गया मैक्सिमम लोड, एल हो गया लेंथ ऑफ सपोर्टेड बीम, डब्ल्यू हो गया विड्थ ऑफ स्पेसिमेन, डी हो गया डेप्थ ऑफ स्पेसिमेन। मॉड्यूल रप्चर 0.7 रूट अंडर एफ सी के है। ठीक है। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.5 टू 0.625 एफ सी आर है। ठीक है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वैल्यूज फ्रॉम 1 to 2 डायमीटर, एक जो लेंथ जो होता है वो वेरी करता है 1 से 2 डायमीटर। नॉर्मली टेस्ट सिलेंडर 150 टू 300 लॉन्ग होता है। द टेस्ट कंसिस्ट अप्लाइंग द कंप्रेसिव लाइन लोड्स along the diameter fails split tensile strength 2p by pi dl। p हो गया मैक्सिमम लोड, l हो गया लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, d हो गया डाया ऑफ स्पेसिमेन। जनरली ये देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, स्प्लिट स्ट्रेंथ और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। साइज ऑफ टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन, क्यूब साइज जो होता है 150 क्यूब हो गया, इसका एक क्यूब हो गया, उसके बाद ये हो गया 150 200 300, तो 1.05 1.0 0.95 0.87। मतलब कि ये क्या कह रहा है क्यूब एंड डिफरेंट साइजेस, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इसके आसपास क्यूब का साइज अगर इतना 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 का होगा तो लगभग इतना इसका स्ट्रेंथ आ सकता है 150 क्यूब पे। The size of cube decrease the compressive strength tends to increase with the types of condition, a moisture condition specimen। Schemitt rebound hammer test, NDT क्या है? NDT के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। In this test, rebound hammer is used to analyze the quality of the hardened concrete and consists spring the controller rebound hammer slides over the plunger tubular when the release button is pressed, and rebound marks strikes against the tracks due to spring forcing carrying along the rider in backward direction। मतलब क्या है कि रिबाउंड हैमर का ये जो हमारा है ये जो हमारा है ये एक मान लीजिए नीडल लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं कोई कंक्रीट का जो साफ स्मूथ सरफेस होता है उस पे, इस रफ सरफेस पर नहीं करेंगे, इसको स्मूथ सरफेस पे क्या करेंगे कि हम लोग जो दबाएंगे तो वो क्या करता है कि रीडिंग लेता है। ठीक है। वो ये जो है नीडल बैक की तरफ जाएगा और ये रीडिंग यहाँ पे एक रीडिंग बताएगा। इसमें वो रीडिंग जो होता है वो आपका वो बताएगा, वो रीडिंग को हम लोग नोट करेंगे। और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि रीडिंग को नोट करते हैं। उसके बाद इसमें रिबाउंड हायर वैल्यू मेंबर बेटर देन द क्वालिटी स्ट्रक्चर एंड द रिजल्ट ऑब्टेन एज टेस्ट डिपेंड अपॉन द वेरी स्मूथ सरफेस होना चाहिए,
साइज और शेप, रिजिडिटी स्पेसिमेन होना चाहिए, एज ऑफ स्पेसिमेन होना चाहिए, सरफेस एंड इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन में होना चाहिए, टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट, टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ मोल्ड, कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट सरफेस। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये सरफेस पे आप लगाएंगे, सरफेस पे लगाने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग ये स्केल पे आपको ये बताता है। ठीक है, और रीडिंग बताएगा, रीडिंग को नोट कीजिएगा। 10 से 12 जगह क्या करते हैं कि हम लोग रीडिंग को लेते हैं उसी जगह, मतलब एक सरफेस में, और उसको 10 से 12 जगह उसको लेते हैं। लेने के बाद उसका एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद पता चल जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर जो है पास है या फेल है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या होता है? तो इस दिस टेस्ट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली generated mechanical pulse through the structure to be tested and used to be analyze its quality. The mechanical pulse is generated with the help of electroacoustic transducers and the detected with the help of transmitter uh, used to analyze the time travel and the velocity of pulse structure so represent quality of the structure। मतलब इसमें क्या करता है, उसमें क्या था कि हमारी स्ट्रेंथ को बताता है, और इसमें स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। अल्ट्रासोनिक पल्स में वेलोसिटी टेस्ट में इसमें क्वालिटी के बारे में पता चलता है, वेलोसिटी और पल्स टेस्ट के बारे में स्ट्रक्चर की। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पल्स, जैसे ये देख रहे हैं, एक साइड से लगाएंगे कंक्रीट के सरफेस पे, और दूसरे साइड से फिर ये क्या करता है, कैच करता है, रिसीवर रहता है और रिसीव करता है, जिससे पता चलता है हम लोगों को कि क्या है कि ये कैसी इसकी क्वालिटी है। अगर एक्सेलेंट है तो 5000 से एबव होना चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी। गुड है तो 4000 से 5000 हो गए। क्वेश्चनेबल है तो 3000 से 4000 होगा। पुअर होगा तो 2000 से 3000 होगा। वेरी पुअर होगा तो 2000 के नीचे होगा। परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट ऑल वैल्यूज न्यूटन पर mm स्क्वायर, IS 456 2000 से लिया गया है। ये एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10, M15, M20, 25 के लिए है। बेंडिंग जो होता है वो 3.0 है, और डायरेक्ट जो है ये 2.5 है। 5.0 बेंडिंग है, मतलब कि ये इसके 3 गुना होगा लगभग। बेंडिंग जो होगा वो ग्रेड के 3 गुना होगा, मतलब ये इससे डिवाइड दे दोगे तो बेंडिंग निकाल आएगा। ठीक है, और ये लगभग 4 गुने के आसपास होगा। ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखनी होगी। ठीक है, जैसे M10 के लिए बेंडिंग 3.0, डायरेक्ट 2.5, M15 के लिए 5.0 बेंडिंग और 4.0 डायरेक्ट, M20 के लिए 7.0 बेंडिंग और 5.0 हो गया डायरेक्ट, M25 के लिए 8.5 हो गया बेंडिंग, 6.0 हो गया डायरेक्ट, M30 के लिए 10.0 हो गया बेंडिंग, 8.0 हो गया डायरेक्ट, M35 के लिए 11.5 हो गया बेंडिंग, 9.0 हो गया डायरेक्ट, M40 के लिए 13.0 हो गया बेंडिंग और 10.0 हो गया डायरेक्ट, और 45 के लिए हो गया 14.5 और 11.0। ठीक है, इसी तरह M50 के लिए 16.0, 12.0। ठीक है, the note bending may be decreased 25% of bars in compression. Bond strength may be increased by 25% for bars compression। 0.6 हो गया इसके लिए, 0.8 हो गया, 0.9 हो गया, 1.0 हो गया, 1.1 हो गया। परमिसिबल स्ट्रेस बॉन्ड है। एक्सेलरेट क्यूरिंग टेस्ट। Excellent curing test: standard cubes cast the cover two plate joints in seal with a special grease. Grease prevent drying within 30 minutes. Adding water. The cubes having sealed effectively placed in एयर टाइट ओवन। मतलब कि क्या करते हैं कि हम लोग 30 मिनट तक क्यूब जो होता है उसको कास्ट करते हैं, और उसके बाद उसके दे आर कवर्ड विथ टॉप प्लेट से उसको कवर करते हैं, और ज्वाइंट को उसके सील कर देते हैं स्पेशल ग्रीस के जरिए, और उसको सुखाते हैं 30 मिनट तक। उसमें क्या करते हैं, वाटर
30 मिनट के बाद उसमें वाटर ऐड करते हैं, क्यूब्स को सील्ड इफेक्टिवली प्लेस्ड इन एयर टाइटिंग ओवन में डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उसका टेम्परेचर जो होता है 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं 1 घंटे तक। और उसके बाद क्या करते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर फॉर 5 आवर्स, हाँ, केप्ट एट दिस टेम्परेचर 5 आवर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड आर रिमूव फ्रॉम ओवन। ओवन से उसके बाद निकालते हैं, कूल्ड करते हैं और 30 मिनट के बाद टेस्ट करते हैं। मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ concrete: the taste of the develop of the concrete depend upon the both time, temperature and the strength is a function summation of the production। summation टाइम इंटू टेम्परेचर को बताता है, मैच्योरिटी जो होता है वो टाइम इंटू टेम्परेचर को बताता है, समेशन। और हाइड्रेशन ऑफ द कंक्रीट कंटिन्यूज टू टेक प्लेस अबाउट 11 डिग्री सेंटीग्रेड, therefore -11 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी टेकन द डाल्टन लाइन ऑफ कंपाउंडिंग मैच्योरिटी। इससे एक क्वेश्चन भी है, टाइम जो हो गया 28 डेज के लिए है और 24 जो है हमारा ये है, क्या बोलते हैं, हमारा टेम्परेचर है 24 डिग्री। तो 20 -11 इतना डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो इसके बाद क्या आता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सुअर। टेंसाइल स्ट्रेंथ FCK is the characteristic strength of concrete in Newton per mm square. 0. Tensile strength of concrete in flexure 0.7 in रूट अंडर FCK। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सुअर में क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो FCT इक्वल टू 0.7 रूट अंडर FCK। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट M 15 20 25 30 35 के लिए WSM और LSM। WSM के लिए होता है 0.6, LSM में नहीं होता है। 20 के लिए होता है 0.8, LSM में होता है 1.2। M25 के लिए तो 0.9 और इसके लिए होता है 1.4। M30 के लिए 1 होता है और LSM में होता है 1.5। M35 के लिए 1.1 होता है और LSM में 1.7 होता है। M40 के लिए 1.2 होता है और LSM में होता है 1.9। डिफॉर्म बार conforming to IS 1786, दिस वैल्यू शैल बी इंक्रीज 60%। ये जो होता है ना 1786 IS कोड के अकॉर्डिंग जो होता है वो इंक्रीज करता है 60%। और फॉर बार्स कंप्रेशन वैल्यूज बॉन्ड स्ट्रेंथ टेंशन शैल बी इंक्रीज 25%। टेंशन में क्या होता है, इंक्रीज करता है 25%। फॉर बार्स कंप्रेशन के लिए ये है और डिफॉर्म बार के लिए वो इतना। उसके बाद आता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 25 30 35 40 1.2 डिजाइन एंड स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर टाउ BD क्यूब। 1.4 30 के लिए 1.5 और 35 के लिए 1.7, 40 के लिए 1.9 आ गया। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर मिल्ड बार्स एज पर IS 456 2000 and LSM। deform bars conforming to IS 1786 values shall be increased 60% and compression the values bond stress bar tensile be increased 25%। deform bars rods provided with lugs ribs deforms on the surface of bars, these bars are the minimum slippage in concrete increased between two materials। deform bars shall be more tensile strength than the plain bars। हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसमें क्या होता है, सीडिंग होता है, रिवाइब्रेशन होता है, हाई स्पीड स्लरी मिक्सिंग होता है। सीडिंग में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द एडिंग द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द लाई of a finely ground or fully hydrated Portland cement to fresh concrete mix। Revibration concrete undergoes the plastic shrinkage, mixing water create continuously capillary channels, bleeding with accumulates at some selected places। All this reduces the strength of the concrete, controlled revibration removes all the defects and increase the strength of concrete।
यूज ऑफ एडमिक्सचर, एडमिक्सचर का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि वाटर जो होता है वो कम यूज करते हैं, ये compressive strength को बढ़ा देता है। Inhibitions of cracks, the propagation of the cracks inhibitions by the replacement of 2 to 3% of the fine aggregates by the polythene or polystyrene lectures result in higher strength sulfur in। इसको पढ़ लीजिए आप लोग। यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ये हमारा एज पर 456 2000 है, आईएस कोड। ईसी इक्वल टू 5000 रूट अंडर एफसी के। पॉइजंस रेशियो क्या होता है? पॉइजंस रेशियो कंक्रीट, द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो लाइज रेंज जो होता है 0.15 से 0.20 तक होता है। पॉइजंस रेशियो का जो रेशियो का रेंज जो रहता है वो रहता है 0.15 से 0.20 व्हेन द एक्चुअली डिटरमाइन द फ्रॉम द स्ट्रेंथ मेजरमेंट। श्रिंकेज क्या आता है? श्रिंकेज जो होता है हमारा, the term shrinkage used to describe the various aspects of the volume changes in concrete due to loss of moisture at different stage due to different region। मतलब कि श्रिंकेज जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो बताता है कि वॉल्यूम चेंजेस जो हो रहा है कंक्रीट में वो लॉस ऑफ मॉइस्चर की वजह से हो सकता है अलग अलग स्टेजेस में, और अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज, ऑटोजीनियस श्रिंकेज, कार्बोनेशन श्रिंकेज हो सकता है। उसके बाद आता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग। कंक्रीट इज ऑफन रिक्वायर्ड टू प्लेस वाटर अंडर वाटर और इन ट्रेंच फिलेड विथ द बेंटोनाइट स्लरी। मतलब कंक्रीट जो होता है वो हम लोग अंडर वाटर करते हैं, ट्रेंच के अंदर फिल करते हैं, उसके साथ बेंटोनाइट स्लरी भी देता है। तो बॉटम डंप बकेट और ट्रेमी पाइप इज यूज अंडर वाटर कंक्रीटिंग। बॉटम डंप बकेट, कंक्रीट इज टेकन थ्रू द वाटर इन ए watertight box bucket, reaching the final place deposition. The bottom is made open by some mechanism and the whole of the concrete is dumped slowly. This method will not be give satisfactory result. Certain amount of washing away of cement bond to occur। मतलब क्या है कि कहने का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि बॉटम डंप बकेट के जरिए क्या करते हैं कि हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डंप करते हैं धीरे धीरे इसमें, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जैसे इसके नीचे क्या है कि इसमें ड्राई सेमी मिक्सचर ऑफ सीमेंट फाइन एग्रीगेट आर फिल्ड इन सीमेंट bags. Such bagged concrete is deposited the bed below of underwater, and this made does not give satisfactory concrete, and the concrete mass will be full of voids intercept with the decaying of the gunny bags, and with the satisfactory method of the concrete underwater use it ऑफ ट्रेमी पाइप। इसमें अंडर नीचे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए वाटर के नीचे ब्रिज वगैरह अगर किसी चीज का बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेमी पाइप का यूज करते हैं। ट्रेमी पाइप एक तरीके से मान लीजिए ये ऐसा होता है, 10 डाया ऊपर का ये बता रहा है, नीचे ये आपका ये डाया देखिए, ये डाया दिखा रहा है हमारा, इस तरीके का ये डाया होता है ट्रेमी पाइप का, ठीक है। और इसको एक नीचे क्या करते हैं कि पॉलिथीन नुमा एक झिल्ली होता है जो इसमें लगा होता है, और एक बार जैसे हम लोग जर्क देते हैं कंक्रीट को, तो कंक्रीट क्या है कि ये जैसे हमारा दे रहा है कि ट्रेमी डिराइव्स, इसको बताता हूँ मैं। ट्रेमी डिराइव्स फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड हॉपर। ये हॉपर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंच वर्ड में। ट्रेमी पाइप इज ए पाइप हैविंग डायमीटर ऑफ द 20 सेंटीमीटर कैपेबल ऑफ द इजी कपलिंग और इंक्रीज एंड डिक्रीज लेंथ। मतलब इसका लेंथ जो होता है वो कम ज़्यादा किया जा सकता है। द फनल इज फिटेड विद द टॉप ऑफ द फैसिलेट ऑफ द पोरिंग ऑफ द कंक्रीट। मतलब फनल जो होता है उसे फिट होता है टॉप में पोरिंग करने के दौरान, और बॉटम एंड क्लोज टू द प्लग और थिक पॉलीथीन सीट। मतलब कि बॉटम में इसके नीचे में क्या होता है कि थिक पॉलीथीन एक सीट लगा होता है जो बिलो वाटर मेड ऑफ द रेस्ट एंड द पॉइंट वेयर द कंक्रीट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड, एंड सिंस द एंड ऑफ द ब्लॉक इंटरेट द पाइप and the very high slump of the 15 centimeter to 20 centimeter poured into
funnel when the length of the pipe is filled up with the concrete and a tremie lifted side jerk with a pulley arrange। मतलब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ये हमारा हो गया ट्रेमी पाइप, ठीक है, ट्रेमी हॉपर हो गया, ये हमारा हो गया ट्रेमी पाइप हो गया। ये हॉपर है, ये हमारा हॉपर है, ये हमारा पाइप है, ये हमारा कंक्रीट है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि ट्रेमी, इसमें पॉलीथीन लगा होता है। इसको एक बार हल्का जर्क देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इसमें कंक्रीट जो है उसके बाद ये फैलने लगता है। और इस पाइप को हम लोग ऊपर नहीं निकालते हैं कंक्रीट से जब तक इसमें पूरा कंक्रीटिंग ना हो जाए, नहीं तो इसके अंदर क्या है कि वाटर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नहीं निकालते हैं। फिर बाद में जब कंक्रीट कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद इसको हम लोग निकाल लेते हैं। हॉट वेदर कंक्रीटिंग में क्या करते हैं, स्पेशल प्रॉब्लम्स आर फेसिंग मेकिंग प्लेसिंग कॉम्पेक्शन एंड कंक्रीट हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंडीशन। मतलब हॉट वेदर ज़्यादा गर्म वाला जगह पे, और ज़्यादा जहाँ पे अपना कोल्ड वेदर आता है वहाँ पे भी कंक्रीटिंग करने में दिक्कत आती है। हॉट वेदर कंक्रीटिंग, rapid rate of hydration of cement, quick setting, early suffering, rapid evolution of mixing water, greater plastic shrinkage, less time of finishing, reduced relative humidity, absorption of water from the concrete by the subgrade and former difficulty in continuous unit rapid curing. Thank you for this watching this video.